ये कोई जहर नहीं, ये मौन मौत है। ना दर्द, ना खून, ना कोई चीख, सिर्फ एक सांस और फिर सन्नाटा। नमस्कार, आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी रहस्यमयी और डरावनी यात्रा पर जहां सांप सिर्फ काटते नहीं बल्कि इंसान की सोच, उसकी सांसें और उसका पूरा वजूद ही खत्म कर देते हैं। ये हैं एशिया के न्यूरोटॉक्सिक जहर वाले सांप, जो शरीर को नहीं मस्तिष्क को मारते हैं, जिनका जहर नसों के भीतर से संदेशों को मिटा देता है और शरीर को एक बंद पुतले में बदल देता है। न्यूरोटॉक्सिक वेनम, एक ऐसा जहर जो शिकार की हड्डियां नहीं, उसकी सोच, उसका चेतन और उसकी सांसें चुरा लेता है। न्यूरोटॉक्सिक वेनम क्या होता है? सांपों का जहर कोई एक जैसा नहीं होता। असल में जहर 3 प्रमुख प्रकार का होता है। साइटोटॉक्सिक, जो कोशिकाओं को फाड़ देता है, मांसपेशियों को गलाता है। हीमोटॉक्सिक, जो खून को या तो जमा देता है या पानी की तरह बहा देता है। न्यूरोटॉक्सिक, सबसे तेज, सबसे चुपचाप और सबसे जानलेवा, ये आपके शरीर के कमांड सेंटर यानी दिमाग और नर्वस सिस्टम पर हमला करता है। एक बार जब न्यूरोटॉक्सिन शरीर में घुसता है, आंखों में धुंध, जुबान भारी, सांसें धीमी, मांसपेशियां सुन्न और अंत में मृत्यु। और यह सब बिना किसी शोर, बिना किसी दर्द के। भारत सहित एशिया के न्यूरोटॉक्सिक सांप, एक कॉमन क्रेट बंगरुस कैरुलियस, इसे कहा जाता है साइलेंट किलर। ये रात में चुपचाप आता है और जब तक आप कुछ समझें बहुत देर हो चुकी होती है। जब ये काटता है तो न दर्द होता है, न खून बहता है। इसके जहर में छुपा होता है बंगरोटॉक्सिन, एक खास तरह का जहर है जो एसिटिलकोलाइन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है। ये वही रिसेप्टर्स हैं जो मस्तिष्क से आए हुए आदेश को मांसपेशियों तक पहुंचाते हैं, सीधे दिमाग और शरीर के बीच की बातचीत को बंद कर देता है। इसके ब्लॉक होते ही शरीर का मोटर सिस्टम ठप हो जाता है। पहले जुबान भारी होती है, फिर आवाज बंद हो जाती है। शरीर काम करना बंद कर देता है और कुछ ही घंटों में सांसें थम जाती हैं। कॉमन क्रेट पूरे भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका में पाया जाता है। ये आमतौर पर गांवों, खेतों, झाड़ियों और कभी-कभी शहरों के बाहरी इलाकों में दिखता है। ये सांप दिन में बहुत शांत रहता है, जमीन के नीचे, लकड़ी के ढेरों, पत्थरों के नीचे या किसी गड्ढे में छिपा होता है। रात में बाहर निकलता है और शिकार करता है। ये छोटे जीव और दूसरे छोटे सांपों का भी शिकारी होता है। ये कभी-कभी घरों में भी घुस आता है, खासकर गर्मी या बारिश के मौसम में। ये बहुत शांत और शर्मीला सांप होता है। खतरे में होने पर भी ज्यादा हिलता नहीं, जिससे लोग उसे मृत समझने की गलती करते हैं। काटने के बाद शुरुआत में दर्द बहुत कम होता है, इसलिए लोग इसे हल्के में लेते हैं, लेकिन असर जानलेवा होता है। ये बिना वजह नहीं काटता। अगर इसे छेड़ा न जाए तो ये खुद बचकर निकल जाता है। मादा करैत लगभग 10 से 20 अंडे देती है। अंडे छिपी हुई अंधेरी और गर्म जगहों पर रखे जाते हैं, जैसे किसी पेड़ की जड़ या किसी चट्टान के नीचे। अंडे देने के बाद बिल्कुल अकेला छोड़ देता है और उनकी देखभाल नहीं करता। अंडों से बच्चे निकलने में लगभग 40 से 60 दिन लगते हैं। तो इंडियन कोबरा, नाजा नाजा, जिसका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में उसका फन फैलाया हुआ चित्र आता है, लेकिन इसके फन से ज्यादा खतरनाक है इसका जहर। जहर में न्यूरोटॉक्सिक का प्रभाव प्रमुख होता है, लेकिन इसमें थोड़ी मात्रा में साइटोटॉक्सिक तत्व भी मौजूद होते हैं, लेकिन असर सीमित होता है। मुख्य खतरा हमेशा न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट से होता है। पहले आपकी आंखों के सामने धुंध छा जाती है, फिर जुबान भारी लगने लगती है, जैसे शब्द भी डर गए हों, और फिर सांसें रुकने लगती हैं, धीरे धीरे नहीं बल्कि डर के साथ। जल्दी इलाज न हो तो मृत्यु होता है। इंडियन कोबरा पूरे भारत में पाया जाता है। ये गांवों, जंगलों, खेतों और शहरों के आसपास भी रहना पसंद करता है। ज्यादातर दिन में छुपा रहता है, लेकिन शाम होते ही ये बाहर निकल आता है। इसका पसंदीदा खाना छोटे जानवर होते हैं। ये अपने जहर से शिकार को जल्दी बेहोश कर देता है। ये ज्यादातर शांत रहता है। जब इसे खतरा महसूस होता है तो ये अपना फन फैलाकर गूंजती आवाज निकालता है, जिससे दुश्मन डर जाए। लेकिन अगर कोई ज्यादा परेशान करे तो ये काट भी सकता है।
मादा कोबरा 10 से 30 तक अंडे देती है। ये अंडे नमी वाली सुरक्षित जगहों पर रखे जाते हैं, जैसे मिट्टी में गड्ढा या गिरी पत्तियों के नीचे। अंडों से बच्चे निकलने में लगभग 45 से 60 दिन लगते हैं। खास बात, मादा कोबरा कई बार अंडों की रक्षा भी करती है, जो सांपों में एक दुर्लभ व्यवहार है। किंग कोबरा ओफायोफेगस हैना सांपों का राजा और दुनिया का सबसे लंबा जहरीला सांप है। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस में पाया जाता है, जिसकी लंबाई 18 फुट तक हो सकती है। लेकिन इसकी लंबाई से ज्यादा खतरा इसके जहर का है। इसमें 2 तरह के जहर होते हैं। एक न्यूरोटॉक्सिक वेनम होता है, जो आपके दिमाग और नर्व सिस्टम को प्रभावित करता है, और दूसरा कार्डियोटॉक्सिन होता है, जो आपके दिल की धड़कन को धीमा कर देता है। इसका मतलब किंग कोबरा का जहर दिल और दिमाग दोनों पर हमला करता है। किंग कोबरा का नाम ओफियोफेगस है, जिसका मतलब होता है सांप खाने वाला। यानी ये सिर्फ चूहे या छोटे जानवर नहीं, बल्कि जहर वाले, बिना जहर वाले सांप और कभी-कभी छोटे पाइथन भी खा जाता है। ये उसका मुख्य आहार है। ये सांप गर्ज सकता है, जिससे आसपास के जीव डर जाते हैं। ये बहुत शांत रहता है, बिना वजह हमला नहीं करता। लेकिन जब हमला करता है तो जहर शरीर में जल्दी फैल जाता है और इंसान की जान को बड़ा खतरा होता है। जहर बहुत तेज नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में देता है, एक बार में 20 लोगों को मारने जितना। इसे छांव और ठंडी जगहें पसंद हैं, ज्यादा गर्मी से ये बचता है। बांस के झुरमुट और गिरी हुई लकड़ियां इसकी छिपने की पसंदीदा जगह होती है। किंग कोबरा आमतौर पर दिन में सक्रिय रहता है, यानी यह दोपहर में शिकार करता है और घूमता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर रात में भी एक्टिव हो सकता है। ये दुनिया का इकलौता सांप है जो घोंसला बनाता है। मादा किंग कोबरा सूखे पत्तों का ढेर इकट्ठा करती है, जिसमें वो 20 से 40 अंडे देती है, और वो अपने अंडों की सुरक्षा खुद करती है। अंडों से बच्चों के निकलने में लगभग 60 से 80 दिन लगते हैं। बैंडेड क्रेट बुंगरस फसियाटस, यह बुंगरस वंश का सदस्य है, यानी ये करैत सांपों का एक जहरीला भाई है। इसके शरीर पर साफ साफ काले और पीले बैंड पट्टियां होती हैं, जिससे यह जंगल की छाया में भी चमकता है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों असम, बंगाल, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल, चीन और इंडो चाइना के जंगलों में पाया जाता है। यह आर्द्र क्षेत्रों, नदी किनारों और जंगलों में रहना पसंद करता है। यह सांप दिन में छुपा रहता है और रात को शिकार पर निकलता है। स्वभाव से बहुत शांत और शर्मीला होता है। यह आसानी से इंसानों पर हमला नहीं करता, लेकिन कांटा तो चुपचाप मारता है। इसका जहर होता है बंगारोटॉक्सिन, जो एक प्रकार का न्यूरोटॉक्सिन है। यह नर्वस सिस्टम को धीरे धीरे बंद करता है, जिससे शिकार की सांसें, मांसपेशियां और अंत में दिल भी रुक जाता है। यह सांपभक्षी होते हैं। इसके शिकार में छोटे सांप, छिपकलियां, मेंढक और चूहे होते हैं। मादा बैंडेड क्राइट एक बार में लगभग 8 से 14 अंडे देती है। ये घोंसला नहीं बनाती, बल्कि किसी सुरक्षित जगह पर अंडे देती है, जैसे किसी पेड़ की जड़ या मिट्टी की दरार। 5. मोनोकुल्ट कोबरा नाजा काउथिया। इसका नाम मोनोकुल्ट इसलिए पड़ा क्योंकि इसके फन हुड पर एक गोल चश्मे जैसा ओ आकार का निशान होता है, जैसे जहर की मोहर। ये कोबरा दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम तक। इसका जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है। यह अक्सर इंसानों की मौत का कारण बनता है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। कुछ मोनोकल्ट कोबरा जहर को थूक भी सकते हैं। इसे कहते हैं स्पिटिंग कोबरा बिहेवियर, लेकिन हर मोनोक्लड ऐसा नहीं करता। मादा एक बार में 15 से 30 अंडे तक दे सकती है। ये अंडे गर्म और सुरक्षित जगहों पर छोड़े जाते हैं। 60 से 70 दिनों में अंडों से बच्चे निकलते हैं, जो शुरू से ही जहरीले होते हैं। 6. अंडमान क्रेट बुंगरस अंडमानेंसिस। यह करैत जाति का सांप है, यानी क्रेट फैमिली का सदस्य। यह सांप केवल भारत के अंडमान आइलैंड में पाया जाता है। यह एक स्थानिक
एंडेमिक प्रजाति है, दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। कभी कभी यह मानव बस्तियों के पास भी दिखता है, लेकिन बहुत दुर्लभ। यह भी एक रात्रिचर प्राणी है। इसका जहर भी बंगारोटॉक्सिन है। यह सीधे नर्वस सिस्टम को बंद करता है। मौत अक्सर रेस्पिरेटरी फेलियर से होती है। यह सांप भी दूसरे सांपों को खाता है। साथ ही मेंढक, छिपकली और छोटे वर्टिब्रेट्स इसके शिकार होते हैं। प्रजनन व्यवहार के बारे में अभी भी बहुत कम जानकारी है। माना जाता है कि यह भी सुरक्षित जगहों पर 5 से 10 अंडे देता है। 7. फिलीपीन कोबरा, नाजा फिलिपिनेंसिस। यह एक स्थानिक एंडेमिक प्रजाति है। केवल फिलीपींस के कुछ द्वीपों में, खासकर लुजोन, मिंडोरो और समर द्वीप में पाया जाता है। फन फैलाकर सामने वाले को डराता है। यह कोबरा दिखने में तो आम लगता है, लेकिन इसके पास है स्पिटिंग वेनम, यानी यह जहर को थूक सकता है। दुश्मन की आंखों में जहर थूकता है। जहर आंखों की रोशनी छीन सकता है। अगर ज्यादा खतरा हो या दुश्मन पास आ जाए तो यह काटता भी है। इसका जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है, सीधे स्नायु तंत्र को प्रभावित करता है। इससे सांस लेना बंद हो सकता है और बिना इलाज के 30 मिनट में मौत संभव है। यह चूहे, मेंढक, छिपकलियां और कभी-कभी पक्षियों के अंडे भी खाता है। यह भी ओविपरस सांप है। तो दोस्तों, ये थी एक रहस्यमयी और रोमांचकारी यात्रा एशिया के उन सांपों के बीच जो अपने जहर से शरीर नहीं, चेतना को खत्म कर देते हैं। हर सांप एक नई कहानी है, एक नई शक्ति है। इनमें से कोई शिकार को धीरे धीरे खत्म करता है, तो कोई अपनी नजर से ही मौत का पैगाम देता है। लेकिन याद रखिए, ये जहरीले हैं पर दुष्ट नहीं। ये मारते हैं पर बेवजह नहीं। ये प्रकृति के संतुलन के प्रहरी हैं और हमें इन्हें समझने, सराहने और सुरक्षित रखने की जरूरत है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही रहस्यमयी विषयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली बार एक नई कहानी, एक नई प्रजाति और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए और प्रकृति से प्रेम कीजिए। धन्यवाद।